जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर सरकार को उनके धान का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की गई थी, जिसे अब सरकार 1400 रुपये में बेच रहे हैं। मंत्रिमंडल उप समिति ने इसके लिए निर्धारित दर तय कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को सहेजने के लिए सरकार को भारी पड़ रहा है। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इनपुट मिलाकर प्रति क्विंटल 2500 रुपये अदा किए हैं। अब धान को खुले बाजार में बेचने की बात आ रही है तो यह 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं जा रहा है। फिलहाल नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार इससे पहले भी इसी दर पर धान को खुले बाजार में नीलाम कर चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बचे हुए धान की नीलामी के लिए नए दरों का अनुमोदन तय कर दिया है। बड़ी खबर है जहां पर रायपुर में नवजातों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। अस्पताल में मौजूद लोगों ने कहा कि 24 घंटे में हमने 6 से 7 शवों को यहां से ले जाते देखा। जिला अस्पताल प्रबंधन बोले सिर्फ 2 मौतें ही हुई है, वह भी नेचुरल तरीके से। खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहाँ पर जिला अस्पताल में रात 8 बजे के बाद नवजात बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद से परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा था। वही अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने दावा किया है कि 7 बच्चों की मौत हुई है। उसने कहा है कि मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक 6-7 बच्चों के शव को यहां से ले जाते हुए देखा है। हालांकि सुबह अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि 24 घंटे के दौरान सिर्फ 2 नवजात बच्चों की मौतें हुई है, जिसका कारण नेचुरल था। अब यहाँ पर इसकी सच्चाई को खंगालने के लिए सरकार को आवश्यक ठोस कदम जरूर से उठाने चाहिए। मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है। मानसून दरअसल रायपुर में तेज बारिश हुई है। 1 घंटे में 54 मिलीमीटर पानी बरस गया। अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून की गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। पिछले लगभग 2 हफ्ते से छिटपुट बरस रहा मानसून अब प्रदेश में वापस से सक्रिय होने लगा है। मंगलवार के दिन की बात करें तो रायपुर और आसपास दोपहर के बाद से तेज बारिश भी दर्ज की गई है। ऐसे में 1 घंटे के दौरान यहाँ पर मंगलवार के दिन 54 मिलीमीटर पानी बरस गया। बस्तर में भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, खास करके दक्षिण बस्तर में अच्छा पानी बरस चुका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 3 सिस्टम के असर से अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून गतिविधियां छत्तीसगढ़ में तेज रहने वाली हैं। बुधवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी वर्षा भी हुई है। इसके अलावा मानसून के फिर से मजबूत होने की वजह से अब प्रदेश को लगभग 2 हफ्ते से चल रही उमस से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। सभी जिलों में सस्ती दवा योजना को लेकर के, हाउसिंग बोर्ड के मकान की कीमतें घटाने को लेकर के, इसके अलावा रजिस्ट्री में भी छूट मिलने को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की जो है बैठक हुई है, इस पर संपन्न हुए हैं। प्रदेश के सभी 28 जिलों में मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत जिला अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की बिक्री की जाएगी। इसी तहत हाउसिंग बोर्ड के मकानों को 16% तक सस्ते किए जाएंगे। वही जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री मई 2022 तक छूट दे दी गई है। जबकि विवादित लेमरू प्रोजेक्ट का दायरा अब कम नहीं करने का फैसला भी भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में 18 में से लगभग 17 कोल ब्लॉकों की नीलामी को सहमति प्रदान की गई है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की प्रदेश भर की 58 कॉलोनियों को स्थानीय निकायों को तथा RDA के अंतर्गत कमल विहार योजना के पूरे हो चुके इंद्रप्रस्थ फेज 1 और 2 ट्रांसपोर्ट नगर एवं व्यावसायिक क्षेत्र को नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित किया जाएगा। खबर आ रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर के कांग्रेसियों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल साथ ही साथ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी मैनपुर ने मंगलवार के दिन साथ ही साथ बुधवार के दिन आजकल रोजाना एक दिन भी बिना गैप किए लगातार साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने नेतृत्व किया है इस साइकिल रैली का। पूरे नगर का भ्रमण किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बस स्टैंड में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में मोटरसाइकिल को आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने तत्काल मोटरसाइकिल पर पानी डाल करके आग को बुझा दिया।
और अब खबर का रुख कर लेते हैं लगातार हो रही उत्तर पुस्तिकाओं के चेकिंग के बारे में, जहां पर एक उत्तर पुस्तिका में 2 हैंड राइटिंग का मामला, किसी ने चिपकाई फोटोकॉपी तो कहीं पूरी कक्षा के उत्तर गलत मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से कॉलेज खोलने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके फिलहाल कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा ब्लेंडेड मोड में परीक्षाएं ली गई थी। साथ ही साथ प्रत्येक, अगर मैं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की बारे में बात करूं तो लगातार ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित करी गई थी। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए छात्रों को भेजे गए थे। बावजूद इसके इनके उत्तर लिखने उन्हें घर से ही लिखकर अपने कॉलेजों में जमा करने थे। महाविद्यालयीन परीक्षाओं के इतिहास में इससे अधिक सुविधा शायद छात्रों को कभी नहीं मिली हो। इसके बाद भी छात्रों ने जो कारनामे किए हैं उसे देख करके प्रबंधन साथ ही साथ विश्वविद्यालय पूरी तरह हैरान चल रहा है। मेहनत से बचने के लिए छात्रों ने जो तरीके अपनाए हैं उसमें तो कई का जिक्र नकल प्रकरण के लिए बनाई गई नियमावली में भी नहीं है। आलम यह है कि मूल्यांकनकर्ता कॉपियां जांचना भूल सिर पकड़ करके बैठे हुए हैं। कई मामलों में वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक करने का फैसला किया गया है और इस फैसले के पीछे बहुत सारी मेहनतें लगाई गई हैं। शिक्षा मंत्री की भरोसेमंद टीम ने 8 राज्यों के फैसले का अध्ययन किया। छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र के पैटर्न को अपनाया। टीचर्स और स्टाफ को वैक्सीन जो है सरकार लगवाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद अब 2 अगस्त से स्कूल खुल सकेंगे, जिसके बाद से एक बार फिर से स्कूलों में रौनक वापस लौटेगी। राज्य में पिछले साल 1 अप्रैल 2020 से स्कूल बंद थे। बावजूद इसे अब 50% उपस्थिति के साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लगाने और प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर के पंचायत स्तर पर फैसला लेने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार ने यह फैसला करना कितना कठिन था, इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, इसके लिए डिटेल जो एक्सप्रेशन है वो सरकार ने साझा किए हैं। नक्सलियों ने ग्रामीणों को रिहा किया है अपने चुंगल से, जहां पर सुकमा में 3 दिन पहले 7 युवकों को अगवा किया गया था। इन नक्सलियों के द्वारा बचाने गए 27 ग्रामीणों को भी बंधक बना करके रखा गया था। जन अदालत लगाकर देर रात सबको छोड़ा गया है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से, जहां पर नक्सलियों ने अगवा किए गए 7 युवकों सहित बंधक बनाए गए कुल 34 ग्रामीणों को मंगलवार को रिहा कर दिया है। लेकिन इसकी खबर आते आते देर रात हो गई थी, जिसकी वजह से यह खबर कल हम आपको प्रकाशित नहीं कर पाए। सभी ग्रामीण देर रात सकुशल अपने गांव पहुंच गए। वहीं युवकों पर पुलिस को मुखबरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें आखिरी मौका देने की बात कही गई है नक्सलियों के द्वारा। वहीं नक्सलियों ने युवकों को बचाने के लिए 27 लोगों को भी बंधक बना लिया था। बताया जा रहा है कि तोलावर्ती में जन अदालत लगा करके ग्रामीणों की रिहाई की गई है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, बटन दबा करके वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें। पेगासस के अफसर 2017 में आए थे रायपुर, इसको लेकर के मुख्यमंत्री का बयान सामने आ रहा है। रमन सिंह बताए किससे समझौता किया था। प्रदेश में स्पाईवेयर हमले की जांच 2019 में बनी थी समिति। खबर आ रही है इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में विपक्षी नेताओं, मंत्रियों और अफसरों, साथ ही साथ जजों और पत्रकारों, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की कथित जासूसी कराने के मामले में विवाद लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में ही इसी तरह के खुलासे के बाद से जांच के लिए एक समिति की गठन की थी। बता दें यह समिति अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है, अब इसे फिर से जगाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि उनका जो है किसके कहने पर और किसके साथ समझौता किया गया था। 20 दिन के दौरान 5000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई गई है। बता दें छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 0.1% घट चुकी है, पर संक्रमित मरीजों की संख्या अब टोटल मिलाकर 10 लाख के पार हो गई है। बस्तर में फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, हालांकि इसका प्रकोप पहले की अपेक्षा थोड़ा कम नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 189 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि पिछले 20 दिनों के दौरान अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के 5878 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच 8443 मरीज भी ठीक हुए हैं। खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जहां पर देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के 32,218 नमूनों की जाँच की गई। इसी बीच 189 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राजधानी में पहला ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट लगाया गया है। सरकारी अस्पतालों, केयर सेंटरों में ऑक्सीजन का संकट, इसलिए हेल्थ अमला अब अपना खुद का प्लांट लगाने वाला है। 2 हफ्ते में टेंडर और फिर इतने ही दिन में मंदिर हसौद में निर्माण। प्लांट की क्षमता एक बार में 300 से अधिक बड़े सिलेंडर को भरने की है। खबर आ रही है राजधानी में पहली बार जिला स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन सिलेंडरों का रिफिलिंग प्लांट बनाने जा रहा है। तकरीबन 7 करोड़ की लागत में ये प्लांट राजधानी के आउटर यानी कि मंदिर हसौद में बनाया जाएगा। दरअसल दूसरी कोरोना लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति एक बड़ा संकट बन गई थी। इसके लिए सरकारी अस्पताल और केयर सेंटर सिर्फ प्राइवेट सप्लाई पर निर्भर हो गए थे। यह दिक्कत फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ही ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट बनाने जा रहा है। यहाँ एक बार में 300 से अधिक जंबो यानी कि बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा सकेंगे। रेलवे का बड़ा फैसला किया गया है। मानसून में वेटिंग, इसलिए बर्थ अपग्रेड नहीं होंगे। जुलाई और अगस्त में ट्रेनों में भारी भीड़ है। वेटिंग को कम करने के लिए एक्स्ट्रा कोचेस जो है इन ट्रेनों में जोड़े जा रहे हैं। सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि बारिश के महीने में भी ट्रेनें चल रही हैं। टिकट बुकिंग के आंकड़े के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीने में भी ट्रेनों में वेटिंग की लंबी लिस्ट है, जबकि सामान्य समय में ऐसा नहीं होता था। जुलाई अगस्त में ही लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकटें अपग्रेड होती थीं, लेकिन इन दिनों यात्रियों का टिकट अपग्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी कैटेगरी के कोच में वेटिंग की स्थिति है। बढ़ती वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस जोड़ने का फैसला किया है। रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में एक एक करके एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। देरी होने की वजह यहां पर बताई गई है। खबर आ रही है गृह मंत्री साहू ने एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में हो रही देरी पर बड़ा बयान जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर और आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आगे बढ़ेगी। वहीं इस साल प्रक्रिया पूरे होने के सवाल पर मंत्री ने कहा, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, समय लग सकता है। कोरोना का संकट है, ऐसे में चीजें प्रभावित हो रही हैं। हालांकि अगर हम इनसे बात करना चाहें तो अगर चुनाव की बात आती है तो ये कोरोना कहीं जाता है पता नहीं चलता। वहीं प्रदेश की नक्सल समस्या पर भी इन्होंने बयान जारी करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नक्सल समस्या को लेकर के एक बड़ा बहाना बताया हुआ है। सफर से भी अब परहेज हो चुका है। फ्लाइट 40 तो वहीं बस 60 और ट्रेनों में केवल 15% यात्री जो है बताए जा रहे हैं। खबर आ रही है कोरोना की दूसरी लहर भले ही खत्म हो गई हो, मगर संक्रमण की दहशत से प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी तक नहीं उबर पाया है। अभी भी फ्लाइट, ट्रेन और बसों का परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। अभी भी संक्रमण का डर और यात्रा के नियमों में सख्ती की वजह से यात्री परिवहन साधनों से दूर है। वर्तमान में फ्लाइट में 40%, ट्रेनों में 15%, साथ ही साथ बसों में 60% यात्री ही सफर कर रहे हैं। 16 माह पहले जब कोरोना का जिक्र शुरू नहीं किया गया था, तब दूसरे शहरों से आवाजाही करने वालों की संख्या काफी अधिक होती थी। गोधन न्याय योजना के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री बोले, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होने वाला है। खबर आ रही है गोधन न्याय योजना के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा। गोधन न्याय योजना ने गोपालक, किसानों के साथ साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों को आय का एक नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों की लगभग 80,000 महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने गोबर संग्रहण व स्व सहायता समूहों, गोठान समितियों को लाभांश की राशि के रूप में गोठान प्रबंधन समिति और स्वावलंबी गोठानों को कुल मिलाकर 31 करोड़ 20 लाख रुपए उनके बैंक खाते में डाल दिए गए हैं। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया, उसको दबाकर साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।